नमस्कार। आज हम भारत की हरित क्रांति की गहराई में उतरेंगे। ये वो पहल थी जिसने 60 के दशक में भारत की कृषि की तस्वीर आप कह सकते हैं पूरी तरह बदल दी। बिल्कुल। और हम सिर्फ तथ्यों को नहीं देखेंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ। हाँ, हमारा आधार है हरित क्रांति, एक संपूर्ण विश्लेषण लेख के कुछ जरूरी हिस्से। मकसद है इसका सार समझना, फायदे, नुकसान और आज के लिए इसके मायने। सही कहा। और सोचिए, एक वक्त था जब हम PL 480 स्कीम के तहत अमेरिका से गेहूं मंगाते थे, और फिर कुछ ही सालों में हम आत्मनिर्भर हो गए। कमाल की बात है, लेकिन क्या ये सब बिना किसी कीमत के हुआ? यही सवाल है। तो चलिए शुरू से देखते हैं। क्रांति से पहले क्या हाल थे? देखिए, आजादी के बाद स्थिति गंभीर थी। अनाज की भारी कमी थी, भुखमरी का डर था। और खेती, वो तो बिल्कुल पारंपरिक थी। बैल, हल, ज्यादातर मानसून पर निर्भर था। हाँ, और बीज भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे। खाद, सिंचाई, इन सब की कमी थी। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में समझ लीजिए 1965 के आसपास हरित क्रांति की शुरुआत हुई। इसमें नॉर्मन बोरलॉग का काम और फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन का योगदान बहुत अहम रहा। हाँ, उन्होंने वो उच्च उपज वाले बीज जिन्हें HYV कहते हैं, वो लाए, खासकर गेहूं और चावल के लिए। सही। ये बीज ज्यादा पैदावार तो देते थे, लेकिन इनकी एक शर्त थी। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये कि इन्हें पानी भी ज्यादा चाहिए था, रासायनिक खाद भी भरपूर चाहिए थी, और हाँ, कीटनाशक भी। ये एक पूरा पैकेज था। अच्छा, तो सिर्फ बीज बदल देने से काम नहीं चलता। और ये शुरू कहाँ हुआ? सुना है कुछ खास इलाकों में। हाँ बिल्कुल। शुरुआत में फोकस पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर था, क्योंकि वहां आप कह सकती हैं सिंचाई की थोड़ी बेहतर व्यवस्था पहले से मौजूद थी या जल्दी विकसित की जा सकती थी। तो यहीं से वो क्षेत्रीय असमानता वाली बात शुरू हो जाती है शायद। हाँ, कुछ हद तक। इन इलाकों में ट्यूबवेल वगैरह लगाकर सिंचाई तेजी से बढ़ाई गई। ट्रैक्टर, थ्रेशर जैसी मशीनें भी आईं। और सरकार ने भी कुछ किया, वो MSP वाली बात। बहुत जरूरी पॉइंट है ये। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP लागू किया, खासकर गेहूं और चावल के लिए। इससे किसानों को एक तरह की सुरक्षा मिली कि अगर दाम गिर भी गए तो सरकार उनकी फसल खरीदेगी। ये एक बड़ा प्रोत्साहन था। तो इन सब कदमों का नतीजा जाहिर है उत्पादन बड़ा होगा। बड़ा नहीं, जबरदस्त उछाल आया। खाद्यान्न उत्पादन, खासकर गेहूं और चावल का, कई गुना बढ़ गया। भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। और भुखमरी, अकाल का खतरा कम हुआ। काफी हद तक ये बहुत बड़ी कामयाबी थी उस वक्त के हिसाब से। किसानों की आमदनी भी बढ़ी, गांव की अर्थव्यवस्था सुधरी थोड़ी, खेती का आधुनिकीकरण हुआ।